अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हेयर मीट विद इशिया विद। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बेहद खुश होंगे। तो जैसा कि ईद गुजर चुकी है, सब लोग अपनी नॉर्मल रूट के ऊपर आ गए हो। तो आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रोडक्ट ना मेकअप के बारे में कि जी वीडियो बनाने का मकसद क्या है और वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ। हर उस लड़की के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर एक लड़की का मसला हो चुका है, बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो गाइडलाइन दी जाती है कि आफ्टर मैरिज जो है हम लोगों ने किस तरीके से रहना है, हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन आफ्टर जो है वो इंगेजमेंट हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि लड़की को कुछ माइंड को प्रिपेयर भी करना होता है कुछ चीज़ों के लिए, किस मसले के अंदर वो बाद में जो है वो पढ़ सकती है। पहले से वो रेडी रहे ताकि उसको शादी के बाद में कॉम्प्लिकेशंस ना आए। और लास्ट टाइम जो है मेरी फ्रेंड के साथ में भी यही डिस्कशन हुई है कि वो थोड़ा कंफ्यूज थी कि एंगेजमेंट वाले दिन वो किस तरह का ड्रेस ले या क्या, मतलब रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं तो वो उसको क्या चीज़ वो करे ताकि रिश्ता जो है वो पसंद कर जाए, यानी कि लड़की को पसंद कर जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह के मसलों पर और जो है वो आफ्टर एंगेजमेंट जो है वो लड़की को किस चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, इस बारे में डिस्कस करें ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूं। और मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोसीजर से गुज़र चुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं बाद की आने वाली लाइफ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले प्रिपेयर थी। तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट कि जब हमें रिश्ते वाले देखने आए तो हम लोगों का गेटअप या हम लोग किस तरीके से किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। एज सच आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो वो आपको अगर आपकी किस्मत के अंदर है वो चीज़, तो आप लोगों को क्या होगा, हर लड़की को पसंद करके ही जाएंगे। इस बारे में आप लोगों अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो हमें जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड कर जाना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतर किया हुआ है हम उसके अंदर ही खुश हों। तो फ्रेंड का लास्ट टाइम यही मैसेज आया कि यार मैं कौन सा ड्रेस लूँ या किस तरीके से उनके सामने आऊँ। तो मैंने उसको यही मशवरा दिया था और हर उस शख्स को मैं यही मशवरा दूँगी कि जो आपका नॉर्मल गेटअप है, प्लीज़ जैसे आप लोगों ने आम रूट पे जो लड़कियां होती हैं, जैसे कि अब मैं हूँ घर के अंदर किस तरह से रहती हूँ, मुझे एक नॉर्मल कुर्ता चाहिए होता है और एक ट्राउज़र चाहिए होता है, ये शलवार चाहिए होती है, ठीक हो गया, और दुपट्टा। ये तीन चीज़ें मैं मस्ट करती हूँ। बाकी मुझे रोज़ ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए होता। जिस तरह मैं अब इस टाइम हूँ, इस सिचुएशन में ही मैं घर में होती हूँ, तो क्या है कि मैं इसी गेटअप के साथ अपने ससुराल वालों के सामने चले जाऊँ। तो इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप के बहुत अच्छे कपड़े पहनोगे तो आप लोगों का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्लीज़ अपने माइंड को इस बात से क्लियर कर दें कि जो आप लोग आम रूट पे जिस सिचुएशन में होते हो, बेहतर ये होता है कि हमें उसी हुलिया में उसी चीज़ के अंदर लोग हमें पसंद करें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इसके अलावा रिश्ते वाले अगर आपको नहीं पसंद करके जा रहे या कोई ऐसी बात है, तो प्लीज़ अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। पहली बात ये कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। अगर आपके लिए अल्लाह ताला ने अच्छा किया हुआ है तो आपको वो मिल के ही रहेगा। तो अगर आप अच्छे हो तो आप लोगों को भी अच्छा मिलेगा। इसलिए जो है वो मेंटली जो है डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड के अंदर अजीब से वसवसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे हो तो आपको एक शख्स अच्छा ही मिलेगा, अच्छी फैमिली मिलेगी। इसलिए घर वाले और बाकी जितनी भी लड़की वाले या मदर्स हैं वो परेशान ना हों। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है ताकि जो है वो इस तरह की कुछ सिचुएशन से लड़कियां गुजर रही हैं तो प्लीज़ डिसहार्ट मत हों। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, क्योंकि उससे बड़ी जो है वो इस दुनिया के अंदर कोई भी ताकत नहीं है। कि जितनी भी लड़कियां उनको मैं एक और मशवरा ये दूंगी कि प्लीज़ अपनी फैंटेसी की दुनिया में रहना छोड़ दो। अगर आपकी बेटी है या आप खुद हो उस जगह के ऊपर या आप किसी को भी बता रहे हो, तो प्लीज़ फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकल आओ। क्योंकि दुनिया ऐसी है, बहुत बुरी भी नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आपको अच्छे इंसान नहीं मिलते, अच्छा शख्स नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, मेंटली लड़कियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। शादी के बाद में होता क्या है कि जब आपने जो सोचा होता है उसके मुताबिक नहीं मिलता तो लड़कियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो उन्होंने सोचा कुछ और होता है, ख्यालात में कुछ और होता है, बाद में कुछ और निकल आए। तो इसलिए जो है अपने हालात के मुताबिक अपने आप को रेडी करना, ना कि हम लोगों ने अपनी दुनिया बसा लेनी कि ऐसा ही होगा, ये चीज़ ही मिलेगी। इस तरह नहीं होता। तो प्लीज़ जब तक आप लोगों का इंगेजमेंट का दुरानिया है, शादी से पहले अपने माइंड को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखो कि ऐसा नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। तो प्लीज़ अपने हालात के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने चलना है। जितनी भी लड़कियां उसने एक लेवल रखना है।
हर लड़की को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर लड़की को, अगर मदर भी देख रही है तो मैं यही सब लोगों को बताऊंगी कि हर लड़की को उनके हाथ में एक हुनर होना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छा है। अगर लड़की जॉब कर रही है, उसकी शादी के बाद भी उसको इजाज़त है जॉब करने की, तो करो, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से एक ऐसा हुनर, लाइक मिसाल है कि जैसे पेंटिंग बहुत अच्छी लड़कियां करती हैं, कुछ लोग सिलाई बहुत अच्छी करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक हुनर जो फिज़िकली उनका होना चाहिए, एक हुनर उनके पास हर लड़की को सीख कर फिर ही शादी के बंधन में बंधे, तो बहुत अच्छा। ओके, इसके अलावा हमें पेरेंट्स को भी, मदर्स को भी यही चाहिए कि अपनी बेटियों को इस तरीके से रेडी रखें, लाइक आप सिचुएशंस दें। सिचुएशंस में क्या हो सकता है कि कभी मदर घर पे नहीं है, तो लड़कियों को हैंडल करना आना चाहिए शादी से पहले। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं भाई, कुछ मदर्स होती हैं वो कहती हैं शादी के बाद आ जाएगा, भाई आ जाएगा, ठीक है, वो कोई बात नहीं। अगर आपको ससुराल अच्छा मिल रहा है तो बेशक वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों को आ जाएगा। लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। अच्छा ही सोचना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन अपने माइंड को प्रिपेयर रखो। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर पेपर की तैयारी पहले कर रहे होते हो तो क्या होता है कि एंड पे रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। अगर आपकी पेपर की तैयारी पहले नहीं होगी तो रिजल्ट क्या अच्छा आएगा, यानी कि ससुराल में आकर आपका हर जो कदम है वो एक रिजल्ट है, ठीक हो गया। तो इसलिए जो है वो हमें पेपर जो है वो पहले से अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि हमें रिजल्ट देते हुए, रिजल्ट का सुनते हुए हमें डिफ़िकल्टी ना हो। मेरी नज़र में जो है वो हमें बेटियों को ससुराल वालों का डर देने की बजाय बेहतर ये होता है कि बेटियों को वैसे ही काम करना भाई सिखाओ। ज़रूरी थोड़ी ना कि ससुराल वालों ने काम कराना है, मतलब ये है कि बेटी को, लड़की को काम करना आना। देखा जाए तो नबियों की बीवियाँ और नबी की बेटी और बहुत सारे जितने भी हमारे पैगंबर गुजर गए हैं उनकी बेटियां, बीवी सब काम करती थी। तो इसमें क्या मुज़ायके वाली बात है कि भाई अगर वो कर रही हैं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही किसी को भी, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि खौफ ये डालने की बजाय उनको फिर अगर ससुराल जाके ये लगना शुरू होता है कि अम्मा तो मुझसे काम कराती नहीं थी और ससुराल वाले मुझसे काम करवाते हैं, तो ये चीज़ का अपने दिमाग में नॉलेज रखें। आप नॉर्मल रूट पे भाई काम करें, कोई आपको डराने, खौफ दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स को लिए मैं ये बात बता रही हूँ, और क्योंकि मैं भी अब उस सेटअप में आ रही हूँ तो इसलिए जो है वो मैं ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने भी जितनी भी लड़कियां हो, खुद से प्रिपेयर हो, खुद से अपने लिए काम करना सीखो। किसी के लिए नहीं भी सही, आप हम खुद भी अगर करें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कभी आप लाड ज़रूर कर सकते हो, दिखा सकते हो, लेकिन अपना काम खुद करना जो है वो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी चीज़ है। और एक और बात, बहुत ही मेन बात है, होता क्या है कि शादी के बाद में खैर फ़िलहाल तो अभी नहीं, कभी ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि बहुत सारी लड़कियां यूँ होती हैं कि अपने घर की सिचुएशन को, जो लड़की या उसकी फ्रेंड या कुछ भी फैमिली में होती है, क्या होता है कि हम लोग उनको रिजेंबल करना शुरू कर देते हैं दूसरे घर के साथ में। तो अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करो कि भाई आप लोगों ने जिस सिचुएशन में, लड़की हो जिस सिचुएशन में भी आप लोगों ने रहना है, वो आप लोगों ने अपने घर के अकॉर्डिंग ही चलना है, ना कि दूसरे को देखने के भाई वो अगर खुश है या उसके पास गाड़ी है या उसके पास कोई बंगला आ गया है, कोई लॉटरी लग गई है, तो क्या है कि अपना घर ख़राब नहीं करना। उसके चक्कर के अंदर क्या करना है कि हम लोगों ने भी अपने आप को इतना मजबूत करना है, अपनी सिचुएशन को, अपने जो है फाइनेंशली हो गया या कुछ और किसी भी किस्म का इशू हो गया, उसको खुद से रिजॉल्व करना है, ना कि दूसरे को देखते हो कि भाई उसको देखो, उसको देखो, उसको दिखाने के बजाय खुद को देखो। तो हम लोगों ने करना क्या है कि हमने खुद अपने मसले रिजॉल्व करने हैं। माइंड को पहले से प्रिपेयर करो, क्यों कि अगर हम दूसरे को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड सेटअप ख़राब होता है। इसलिए शादी से पहले, इंगेजमेंट के बाद आप लोगों ने अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है कि मेरे ससुराल की कंडीशन ये है, मैंने वहाँ पर जाकर ये चीज़ें नहीं करनी या ये चीज़ें करनी हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह के मसले जो हैं वो पहले सोचने चाहिए, ये चीज़ें पहले प्रिपेयर होंगी तो शादी के बाद कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगी। एक और बात बता दूं कि जो मदर्स इस बारे में कहती हैं कि भाई अगले घर जाके इसने काम ही करना है, कोई बात नहीं, अभी इसको यूँ करने दो या ये करने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करो। लेकिन मैं अगर अपनी बेटी को मशवरा दूं या मैं अपने लिए ख़ुद जो चूज़ करती हूँ वो यही होता है, क्या है
कि अगर हम लोगों ने थोड़ा-सा, मुझे लगता है कि शायद मैंने जो पहले काम कर लिया, उससे क्या हुआ, अगर मैंने अपने अम्मा-पापा की तरफ ये काम कर लिया, अपने घर में काम किया, वहाँ पर क्या हुआ कि ससुराल में आकर डिफ़िकल्टी कम हुई। ऐसा नहीं कि होती है, लेकिन अगर आपके ससुराल वाले अच्छे हैं तो आपको कोई भी मसले के लिए आपको ताना-मेनी नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि हमें पहले से प्रिपेयर रहना है भई, हमें वो सब काम पहले से रिज़ॉल्व करने हैं, हमें सब सीखना है पहले। क्योंकि वहाँ जाकर हम लोगों ने जो है जस्ट परफॉर्मेंस देनी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको हर टाइम ही कोई काम में रखा है, तो वो चीज़ भी नहीं, लेकिन आप लोगों ने एक लेवल के हिसाब से अपने आप को हर चीज़ के अंदर ओके रखना है। मतलब आपको आना चाहिए, कहने का मकसद ये है मेन कि आना चाहिए, इसलिए पहले सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। अपनी बातों के अंदर ना आओ, हर ज़रूरी नहीं कि आगे जाके भाई नौकरानियाँ हों वही काम करके देंगी, खुद भी कुछ खुशी के लिए अपने शौहर की या अपने ससुराल की खुशी के लिए आपको वो काम करने को यही बोलूँगी कि अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक बेबी का प्लान कर लो, ताकि जो है अगर एक बेबी हो जाता है तो एक तो आप लोगों के लिए जीने का एक सहारा भी मिल जाता है, और इसके अलावा जो है फैमिली ग्रो करी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि अगर आपके घर में जो है वो कोई भी बेबी आपके घर में मौजूद है तो। इसके अलावा एक और मेन बात ये बताऊंगी कि लड़कियों को जो है वो जब आप लोग अपनी नंद से या अपनी सास से मिलते हो तो उनके बारे में नेगेटिव ख़याल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा होता था बीच में, कहीं कहीं आता था, लेकिन क्या है कि उसको आप लोगों ने अपने माइंड में नहीं लाना। एक नॉर्मल लाइफ है, शौहर अकेला मर्द आपका नहीं हो सकता, तो पहले से ही उनके बारे में पॉजिटिव ख्याल जितने ला सकते हो करो। बाकी आप लोग जब ससुराल में चले जाओ तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपने डिसीजंस लो। मैं कोई फोर्स नहीं करी, क्योंकि हर घर की सिचुएशन और होती है। मेरे घर की सिचुएशन और है, साथ वाले घर की सिचुएशन होगी, मेरी फ्रेंड की सिचुएशन उसके घर की और होगी। तो होगा क्या कि आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग चलना, लेकिन पहले से जो है मदर्स आपस में बोल रही होती हैं कि भाई हो सकता है कि तुम्हारी सास ऐसी हो, बड़ी यूँ लग रही थी, या आपकी नंद यूँ लग रही थी, तो भाई बेटियों को इस तरह के मशवरे मत दें। बेहतर ये है कि आप लोग उनको उनके हिसाब से बेटियों को ही हैंडल करने दें। मदर जो है वो बेटियों को मशवरे ना दिया करें, गलत ना दिया करें। 100% ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कि कहीं कहीं हमारे माशरे के अंदर इस तरह की ख़वातीन भी पाई जाती हैं। तो अगर लड़कियां मेरा ये बात सुन रही हैं तो अपनी मदर से अपने ससुराल के मसले डिस्कस करना ज़रा कम कर दें। होपफुली वीडियो सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पर वीडियो करते हैं एंड, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलेगा। और अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी इस तरह का इशू है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।